नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में एमआईएस रिपोर्टिंग और डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू में पूछे गए टॉप 5 क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेके आया हूं। इन क्वेश्चन को मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से एक बार जरूर इन पांचों क्वेश्चन को एक बार जरूर सॉल्व करें। आप लोग वीडियो में बने रहे मेरे साथ, मैं आप लोगों को इन पांचों क्वेश्चन को प्रैक्टिकल तरीके से सिखाऊंगा। देखिए, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है फेच सैलरी यूजिंग एम्प्लॉय आईडी फॉर नॉट फाउंड इफ द आईडी इज मिसिंग। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन को पहले समझाता हूं। यहां पे देखिए, आपको सामने एम्प्लॉय मास्टर शीट का डेटा दिया गया है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, सिटी, ज्वाइनिंग डेट और जेंडर दिया गया है। आपको यहाँ पे सैलरी उठा के लाना है, और ये सैलरी कहां से आएगा? तो देखिए, यहाँ पे लुकअप टेबल दिया गया है। इस लुकअप टेबल में भी एम्प्लॉय आईडी है और सैलरी है। ये सैलरी आपको यहां पे उठा के लाना है। और एक क्वेश्चन में और पूछा गया है, इस क्वेश्चन में अगर किसी का आईडी न मिले, मतलब अगर आईडी नहीं मिलेगा तो यहाँ पे एरर आएगा। तो मुझे एरर नहीं देखना है, मुझे देखना है एम्प्लॉय नॉट फाउंड। एक प्रॉपर सिंटेक्स लिख के आना चाहिए, एम्प्लॉय नॉट फाउंड। तो इसके लिए हम यहाँ पे पास करेंगे वी लुकअप। देखिए, वी लुकअप पास करेंगे और लुकअप वैल्यू में हम लेंगे एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि मुझे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे ही लाना है। एम्प्लॉय आईडी कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे के लिए जाऊंगा मैं लुकअप टेबल में, और देखिए टेबल एरे में ऐसे दूंगा, कॉमा लगाऊंगा, और सैलरी मुझे किस कॉलम में मिलेगा इसमें? तो 1 और 2, तो वही 2 में पास कर दूंगा कॉलम इंडेक्स नंबर के जगह पे। 2 कॉमा 0 ब्रैकेट बंद इंटर, और देखिए आपके सामने आ गया, ये आ गया सैलरी। कैसे पास किया? अगेन आप लोग देखिए एक बार, लुकअप वैल्यू में दिया एम्प्लॉय आईडी, टेबल एरे दिया लुकअप टेबल से, और कॉलम इंडेक्स नंबर के जगह पे 2 दिया, क्योंकि हमारा इस लुकअप टेबल में कॉलम इंडेक्स नंबर सेकेंड कॉलम में था, और 0 इंटर, और आउटपुट आपके सामने। अब मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं, ड्रैग कर दिया, तो अब जिसका एम्प्लॉय आईडी मिला होगा उसका सैलरी आ गया होगा। लेकिन यहां पे देखिए एन आया, क्योंकि ये एम्प्लॉय आईडी इस लुकअप टेबल में है ही नहीं। तो मुझे इधर नहीं देखना है, मुझे देखना है एम्प्लॉय नॉट फाउंड। इसके लिए हम यूज करेंगे इफ इधर का। तो वी लुकअप के बाहर आएंगे और यहां पास करेंगे इफ इधर। अब इफ इधर कहेगा मुझे वैल्यू दीजिए, तो वैल्यू जो होगा, वी लुकअप का पूरा सिंटेक्स जो होगा वैल्यू हो गया इसके लिए। तो वैल्यू हो गया, यहां पे कॉमा लगाया। अब ये पूछेगा वैल्यू इफ इधर, अगर इधर मिले तो आप दिखा दीजिए एम्प्लॉय नॉट फाउंड। देखिए नॉट फाउंड, आप कुछ भी यहां पे एक मीनिंगफुल रिजल्ट दिखा सकते हैं इधर की जगह पे। ये रहा। अब मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, तो जहां सैलरी मिलेगा वो सैलरी आएगा, जहां नहीं मिलेगा वो आएगा एम्प्लॉय नॉट फाउंड। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल रियल सिनेरियो पे क्वेश्चन था। जब आप ऑफिस में काम भी करेंगे तो आप लोगों के सामने इसी टाइप के काम भी आएंगे। अंडरस्टैंड? अब हम देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन, जो और भी इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है क्रिएट अ समरी रिपोर्ट विथ डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय काउंट, टोटल सैलरी एंड एवरेज सैलरी। इसी क्वेश्चन को करने के लिए मैं आप लोगों को तरीका बताता हूं। क्रिएट अ रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट्स बनाना है। तो मैं जाता हूं सीधे एम्प्लॉय मास्टर शीट पे, और इस शीट पे मैं अप्लाई करता हूं पिवट टेबल। पिवट टेबल के लिए अल्ट एन वी करता हूं, और यहां पे इंटर। और एक चीज आप लोगों को याद हो, अब इस क्वेश्चन का सलूशन हमारे सामने हो गया। तो हमें सेकेंड क्वेश्चन के लिए करना है, तो जो हम पिवट टेबल बनाएंगे, पिवट टेबल डेटा हमारा ये होगा, लेकिन हमारा पिवट टेबल बनेगा सीट नंबर 2 पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के सीट पे, यहां पे। तो इसके लिए यहां पे कर्सर रखा डेटा सीट के बीच में, कंट्रोल ए मतलब ऑल डेटा सेलेक्ट, अल्ट एन वी इंटर, और हमें न्यू वर्कशीट नहीं लेना है, हमें लेना है एग्जिस्टिंग वर्कशीट, जिससे आप अपना मन चाहा लोकेशन दे सकते हैं जहां भी आपको पिवट टेबल बनाना होगा। तो मैं एग्जिस्टिंग लिया, लोकेशन में दे रहा हूं। देखिए, लोकेशन के लिए ये तो एरो पे मैं यूज क्लिक करूंगा और सीधे जाऊंगा 2 वाले सीट पे, और यहां पे कर्सर रख दूंगा, और अगेन वापस गया और कर दूंगा इसे ओके। अब हमारा पिवट टेबल इस सीट पे बन जाएगा।
अब जो हमें रिपोर्ट बनाना है, क्रिएट अ समरी रिपोर्ट विथ डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आपको डिपार्टमेंट को यहां से ड्रैग करके डालना है रो में। आ गया, ये हुआ आपका डिपार्टमेंट। और उसके बाद एम्प्लॉय काउंट। तो एम्प्लॉय काउंट के लिए एम्प्लॉय, देखिए हम यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम को यूज करेंगे। अगर मैं एम्प्लॉय के नेम को उठा के वैल्यू में डाल दिया तो एम्प्लॉय नेम तो नंबर तो है नहीं, तो इसे मजबूरी में से काउंट करना पड़ेगा। देखिए अगर काउंट ऑफ एम्प्लॉय नेम, तो अब इससे हमें यह पता चल गया कि फाइनेंस जो डिपार्टमेंट था उसके अंडर हमारे 317 एम्प्लॉय थे। अंडरस्टैंड? अब क्या पूछ रहा है, एम्प्लॉय काउंट टोटल सैलरी। तो सैलरी देखिए, जो सैलरी हम वहां से लाए थे ना पहले क्वेश्चन में उठा के, उस सैलरी को उठा के आप डाल दीजिए वैल्यू में। तो देखिए अभी ये क्या आ रहा है, काउंट ऑफ सैलरी। अब हम अगर इसे सम ऑफ सैलरी कर देते हैं, यहाँ पे अगर सम ऑफ सैलरी करना है तो इसके ड्रॉप डाउन पे देखिए अगेन ये यहाँ पे कर्सर रखेंगे और काउंट ऑफ सैलरी की जगह जाएंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग में और यहां कर देंगे सम। देखिए अब आ गया सम ऑफ सैलरी आ गया, मतलब ये हमारा हो गया एम्प्लॉय काउंट, टोटल सैलरी, और एक और है एवरेज सैलरी। तो अगेन एक बार सैलरी को उठाएंगे, अगेन डालेंगे वैल्यू में। देखिए डालेंगे, अगेन आ रहा है काउंट ऑफ सैलरी, तो इस बार वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके हमें कर देना होगा एवरेज। देखिए अब आ जाएगा एवरेज ऑफ सैलरी। ये हमारा समरी रिपोर्ट था। आप देखिए अभी यहाँ पे 10 के बाद कई सारे आ रहे हैं, तो यहां से आप इसे कम कर सकते हैं ऐसे। तो अभी क्या हुआ, हमारे सामने सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन आया। जो हम लोगों ने एक रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट में क्या है, समरी रिपोर्ट है, डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय काउंट कितने हैं, टोटल सैलरी कितना है, एवरेज सैलरी कितना है, ये हमारा हुआ रिपोर्ट। अब आपको अगर अपने मैनेजमेंट को देना होगा तो इसे यहां से कॉपी करेंगे। देखिए कॉपी करके ऐसे नहीं देंगे, मतलब प्योर टेबल पे ही नहीं, ऐसा नहीं कि प्योर टेबल आया ऐसे को उठा के दे दिए। आपको यहां से कॉपी करना होगा और यहाँ पे आके इसे वैल्यू बना के पेस्ट करना होगा। देखिए पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिखना होगा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट लिखेंगे, यहाँ इंप्लॉय काउंट लिखेंगे, इंप्लॉय सैलरी लिखेंगे, एवरेज सैलरी लिखे, अच्छे से फॉर्मेटिंग करके आपको अपने मैनेजमेंट के सामने देना होगा। ऐसे नहीं कि प्योर टेबल से रिपोर्ट बनाया और ऐसे उठा के दे दिए। मैं आप लोगों के लिए एक रिपोर्ट डिजाइनिंग का भी वीडियो बनाऊंगा। ऐसे ही रिपोर्ट होंगे और उस पर हम रिपोर्ट को कैसे देना है अपने मैनेजमेंट को, ये डिजाइन करना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे सामने ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, और वो वाकई में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए यह हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब इस थर्ड क्वेश्चन को एक बार जरा पढ़िए आप लोग। फैच मैनेजर, देखिए फैच मैनेजर यूजिंग एम्प्लॉय आईडी एंड कैलकुलेट मैनेजर वाइज टोटल सैलरी। देखिए यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पहले इस एम्प्लॉय मास्टर शीट में यहाँ पे मैनेजर उठा के लाना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद आपको उसी मैनेजर वाइज टोटल सैलरी पता करना होगा। ठीक है, उस मैनेजर का टोटल सैलरी कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपना मैनेजर। ठीक है, पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैनेजर उठा के लाएंगे। इसके लिए हम अगेन वही प्रोसेस यूज करेंगे, वी लुकअप का। वी लुकअप यूज किया, लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी कॉमा टेबल एरे में लुकअप में गया और यहां पे मैं लूंगा अब टेबल ऐसे कॉमा, और कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या आएगा हमारा, तो इस बार 1 2 3 4 आएगा, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद एंटर। देखिए मैनेजर आ गया। मतलब आप एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि ये जो इंप्लॉय था है नेहा शर्मा जी, इनका मैनेजर कौन है, आलोक है। आलोक इनका मैनेजर है। अब आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, अगेन देखिए यहां पे आ रहा है एनए, तो हमें एनए फिर नहीं दिखाना है, हमें क्या दिखाना है, एम्प्लॉय नॉट फाउंड, या आप इसे एनए भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा अभी क्वेश्चन में जो पूछा गया है हमें सिर्फ उतना करना है, तो मैं ऐसे छोड़ देता हूं, इसे ऐसे मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है थर्ड क्वेश्चन में हमें मैनेजर को उठा के लाना है और उसके बाद हमें मैनेजर वाइज टोटल सैलरी बस बताना है। तो हमारा काम बस इतना ही रहेगा,
और मैं आप लोगों से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग इंटरव्यू में जब जाएंगे तो आप लोग सिर्फ उतना ही कीजिए जितना आपसे क्वेश्चन में कहा जाए। ठीक है, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि इसे कैसे हटाएंगे, जो हमने इस वाले सैलरी वाले में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मैं क्या किया, मैनेजर उठा के लाया। अब मैं इस पे बनाऊंगा पिवट टेबल। तो अगेन कंट्रोल ए, अल्ट एंड वी और इंटर, और इस बार एग्जिस्टिंग वर्कशीट और लोकेशन में अपने अकॉर्डिंग कहां जाऊंगा, मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो यहां पे कर्सर रखा और यहां पे वापस अगेन और ओके, और देखिए बन के रेडी। अब मैनेजर वाइज टोटल सैलरी निकालना है, तो मैनेजर जी को यहां पे उठा के यहां पे डालेंगे रो में। आ गया, इसे हम फिल्टर मार देंगे एनए को, यहीं पे एनए एनए को फिल्टर लगा देंगे, मतलब हम यहां से एनए को यहां से हटा सकते हैं। हट गई एनए, तो इसलिए मैं वहां पे नहीं हटाया था। अगर आप वहां पे इंप्लॉय नॉट फाउंड लिखते तो यहाँ पे इंप्लॉय नॉट फाउंड लिख के आता, तब भी आपको यहाँ पे फिल्टर करके निकालना पड़ता उसे। तो मैं मैनेजर रख दिया और टोटल सैलरी के लिए सैलरी को उठा के डाल दिया वैल्यू में। अब ये देखिए, अब ये काउंट ऑफ सैलरी आएगा तो हमें कर देना है वैल्यू फिल सेटिंग में जाके सम ऑफ। ये रहा आपको मैनेजर वाइज सैलरी। तो अब आपको चलना है फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन फोर्थ नंबर बिल्कुल, ये देखिए अभी तीनों क्वेश्चन क्या था हमारा, बिल्कुल रिपोर्टिंग लेवल का क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आ गया सैलरी हमारा। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। अब मैं आप लोगों को अगेन क्वेश्चन नंबर 3 में बताना चाहूंगा कि अब ये जो मैनेजर है इनके अंदर सैलरी जो इतना आया है, ऐसा नहीं कि मैनेजर की सैलरी है, ये मैनेजर की सैलरी नहीं है, ये अब इस मैनेजर के अंदर जितने भी इंप्लॉय हैं उनका सैलरी है। अगर मैं इस मैनेजर में इंप्लॉय को, देखिए यहाँ पे इंप्लॉय को इसमें ऐड कर दो मैनेजर के अंदर, अब देखिए जो सैलरी आ रहा है ना, ये अब देखिए सैलरी आ रहा है, ये सैलरी देखिए। तो ये मैनेजर के अंदर, मैं अगेन आपको बताना चाहूँ, मैनेजर का वाइज सैलरी तो आ गया, लेकिन ये सैलरी मैनेजर के अंदर जितने भी इंप्लॉय हैं उनका सैलरी है। ठीक है, हमारा डेटा का डिजाइन ही ऐसा है, इसलिए आपको आउटपुट ऐसा आ रहा है। आपको बस ये पता होनी चाहिए कि रिपोर्ट्स कैसी बनानी है, वो चीज मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन नंबर 3 में बताया। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन। ये यकीन मानिए ऐसे ही क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन है। ये हमारा हुआ चौथा क्वेश्चन में। देखते हैं चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्रिएट अ पिवट टेबल, क्रिएट अ पिवट टेबल टू शो डिपार्टमेंट वाइज इंप्लॉय काउंट। तो आपको अगेन इस मास्टर शीट वाले पे क्या करना है, पिवट टेबल बनाना है। तो मैं कंट्रोल ए करता हूं, अल्ट एंड वी करता हूं, इंटर, और एग्जिस्टिंग वाले पे जाके देखिए यहाँ पे लोकेशन पे मैं गया सीधे, और ये देखिए फोर्थ नंबर पे आगे यहाँ पे कर्सर रखा, और ये हमारा बन गया छोटा सा पिवट टेबल। और हमारा सिंपल सा क्वेश्चन कितना है, डिपार्टमेंट वाइज इंप्लॉय काउंट। अब आप लोग को आइडिया हो गया होगा कैसे बनाना है। तो डिपार्टमेंट को यहाँ पे ड्रैग करके रो में डाला और डिपार्टमेंट वाइज इंप्लॉय काउंट। तो आप या तो इंप्लॉय आईडी को भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इंप्लॉय आईडी को रखेंगे ये आ गया, देखिए क्योंकि इंप्लॉय आईडी हमारा टेक्स्ट है तो ये काउंट कर दिया। तो अगर आपको नहीं करना है इंप्लॉय आईडी काउंट तो आप इंप्लॉय नेम रख दीजिए, बात तब भी वही आएगी। ठीक है, लेकिन बेस्ट अप्रोच क्या होगा, हम इंप्लॉय आईडी को ही काउंट करना है। ये देखिए अब हमारे सामने आ गया फाइनेंस टीम में इतने इंप्लॉय हैं, एचआर टीम में इतने इंप्लॉय हैं, आईटी टीम में इतने इंप्लॉय हैं। ये तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या रखने से। अब देखिए यहाँ पे इंप्लॉय आईडी में टेक्स्ट था तो ये काउंट कर दिया। अब यहाँ पे सैलरी में एक टेक्स्ट था, तब भी देखिए अगर सैलरी को मैं यहाँ उठा के डालू तभी काउंट ही आएगा। देखना काउंट आ गया, क्यों आया, क्योंकि हमारे इस मास्टर शीट में देखिए एक टेक्स्ट आ चुका है, इंप्लॉय नॉट फाउंड। अगर ये टेक्स्ट नहीं होता, सिर्फ नंबर होता, तो जो हमारा पिवट टेबल है डायरेक्ट इसे सम करता। अब एक टेक्स्ट होने के वजह से आप पहले से काउंट कर रहा है, आपको यहां जाना होगा और इसे फोर्सफुली चेंज करना होगा। अंडरस्टैंड? तो आप लोगों को पता होनी चाहिए पिवट टेबल में कौन सा कॉलम कौन सा किस फील्ड में डालना है, हमें ड्रैग करके ड्रॉप करना है। ठीक है, ये चीज भी आप लोगों को सिखाऊंगा जिसको नॉलेज नहीं है अच्छे से। पिवट टेबल का पूरा सीरीज लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आप लोग बस प्रिपेयर रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।
अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन में, और इस फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं जरा एक बार। हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्रिएट अ प्योर टेबल टू शो डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी। लो जी, यहां भी डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी की ही बात की जा रही है। तो इसके लिए अगेन मैं गया एम्प्लॉय मास्टर शीट में, कंट्रोल ए किया, अल्ट एंड वी, इंटर, और एग्जिस्टिंग लोकेशन लिया, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और लोकेशन में क्वेश्चन 5 पे गया और यहां पे रखा कर्सर, और मैं वापस वहीं पे, और ओके, प्योर टेबल बन गया प्यारा सा। और हमें कर देना है डिपार्टमेंट वाइज जानना है, तो डिपार्टमेंट को यहां से ड्रैग करके ड्रॉप आया डिपार्टमेंट, और एवरेज सैलरी है इस बार, तो सैलरी को अगेन वैल्यू में अभी काउंट आएगा, यहां पे मैं कर दूंगा, अगेन कर दूंगा एवरेज, एवरेज कर दूंगा। देखिए तो एवरेज सैलरी आ गया हमारा डिपार्टमेंट वाइज, यहां से हम इसे डेसिमल हटा घटा बढ़ा सकते हैं, ये रहा। तो यहां पे हमारा आ गया डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी। अगेन आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग जब रिपोर्ट्स बना के अपने मैनेजमेंट को शेयर करेंगे, तो उस पे आप लोग को प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके शेयर करना होगा, ठीक है। ये हमारे पास जो हुआ, ये पांचों क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने किया, आप लोगों को दिखाया। ये सीट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखूंगा। मेरा रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को पूरा देख के आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें और हमारे साथ बने रहें, ताकि मैं आप लोगों को, जब आप एक्सेल पढ़ लेंगे तो आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे, तो ये सब क्वेश्चन का पूरा जो सीरीज है हमारे प्लेलिस्ट में, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो से हमसे जुड़ के, वीडियो को देख के प्रैक्टिस करेंगे, जरूर आप लोग इंटरव्यू क्रैक करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ MIS इंटरव्यू, डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू के क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।